हाय दोस्तों, दिस इज आलोक। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट डे, जैसा कि आज आपका एक्सपायरी था और एक्सपायरी बड़ी शानदार रहा। मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है, क्योंकि उस दिन अपने सारे जो वीकली एक्सपायरी में जो वर्क करते हैं अपने पोजिशंस को निकालते हैं, मार्केट डाउन जाता है। ऊपर से आज ग्लोबली देखें तो ग्लोबल, फिर आपका अगर देखा जाए DII सभी के सभी अगर आज ना तो छोटे छोटे क्वांटिटी अपने निकाले ही हैं। जैसे कि आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था कि ग्लोबल ने 221 करोड़ का समथिंग का एग्जिट किया है, फिर समथिंग सभी ने आज मोटा मोटी अमाउंट अपने पोजीशन को निकाले। तो आज के डेट में मार्केट को गिरना ये नॉर्मली था। और प्रीवियस डे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो क्या करना है। और सेम चीज मैं आपको पहले बता दूं कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये बहुत ही शानदार मूवमेंट अप साइड में दिया 70। और ये जो मैंने आप लोग को टारगेट यहाँ पे दिया था, अप साइड का पहला टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे आपका मार्केट अगर इस टारगेट को सस्टेन करने के बाद इसके ऊपर अगर जाता तो नेक्स्ट लेवल बताया था। तो मैंने प्रीवियस डे में जो आप लोग को बोला, ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट आपका बना है यहाँ पे। और आज के लेवल को मैं बताऊं कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी समय हो रहा है 3:25, ऑलमोस्ट मार्केट 5 मिनट बचा हुआ, 5 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगा और कहीं जाना है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये 5 मिनट में मार्केट आपका 50 पॉइंट का मूवमेंट देगा, ऐसा भी वैसा कुछ लग नहीं रहा है। और जैसे कि मैं आप ये ऑप्शन चैन देख रहा हूँ ना, अभी कॉल राइटर पुट राइटर दोनों आज बहुत फाइट किए एक दूसरे के साथ। मार्केट में बहुत समय तक मार्केट कंसोलिडेट हुआ, एक ही प्राइस में मार्केट रुका हुआ था बहुत समय तक। मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड। एक ही प्राइस में बहुत समय मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत अच्छा फाइटिंग चल रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि अगर मार्केट क्लोज होता है 17,620 और 17,640 के बीच में ही मार्केट आज क्लोज होगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट डे किस वे में काम करना है, कैसे काम करना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे दो चीज आता है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करूं कि मार्केट अगर गैप अप हो तो क्या करना है, गैप डाउन हो तो क्या करना है, और नॉर्मली मार्केट अगर स्टार्ट हो तो क्या करना है। क्योंकि सिंपल सा रूल है, 3 कंडीशन आएगा आपको, गैप अप या गैप डाउन, ठीक है, आइदर नॉर्मल मार्केट, ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं एक पेन यहाँ पे लेता हूँ। अगर मार्केट देखो इसी के आसपास कल अगर ओपन होता है इनके बीच में 17,640, मैं सबसे पहले बताऊंगा कल अगर मार्केट नॉर्मली गैप अप हो तो क्या करना है। 17,640 और 17,620 के बीच में अगर कल मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो करना क्या है, कुछ नहीं, मुझे वेट करना है। अगर मार्केट ये दो लेवल है, अगर नॉर्मल ओपन हो रहा है तो मुझे देखना क्या है कि अगर मार्केट 620 के नीचे सस्टेन कर रहा है और 610 को ब्रेक कर रहा है और नीचे जा रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक डाउन साइड में मूवमेंट देगा, जो 600 को ब्रेक करके जो लो बनाया है आज का यहाँ का, मैं आपको बता दूं ये लो का आपका पहला टारगेट होगा, ये कि अराउंड 670 या 570 समथिंग आपका टारगेट बनेगा। अगर मार्केट 20 और 10 को ब्रेक करता है तो मेरा ये टारगेट यहाँ पे बनेगा। और अगर मार्केट नॉर्मली ओपन होके 17,640 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मेरा जो टारगेट वहाँ पे होगा 17,660 और 17,680, ये मेरा दो लेवल्स में दो टारगेट रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप होता है, मार्केट अगर अराउंड 50 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, 50 पॉइंट्स मतलब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 50 पॉइंट्स मतलब मार्केट अराउंड आपका 17,660 पे अगर ओपन हो रहा है, दो चीज, आज एक्सपायरी खत्म हो गया, कल मे भी मार्केट में मॉर्निंग में देखा जाए क्या खरीदारी और क्या बिक्री हुआ DI और आपका फॉरेन इन्वेस्टर में FII में, ठीक है। और अगर अच्छा खरीदारी होता है तो दो चीज हमें ध्यान देखना है, मार्केट ऑलरेडी नीचे से अप साइड में जा रहा है, फर्स्ट। सेकेंड चीज की क्या है कि आज एक्सपायरी भी खत्म हो चुका है। थर्ड पॉजिटिव चीज क्या होगा कि कल अगर खरीदारी होता है मॉर्निंग में तो क्या है कि मार्केट को 3 मजबूती मिल रहा है। और ये गैप अप होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो मेरा अगला जो पड़ा होगा 17,700 और 17,750, ये दो टारगेट आपके यहाँ पे बनेंगे। मैं आपको लेवल यहाँ पे दे दूं, ये जो दो टारगेट होंगे 17,700, अगर यहाँ पे गैप अप हुआ 17,700 और 17,750 सेकेंड आपका टारगेट बनता है। और अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन होता है
गैप डाउन अराउंड मतलब आप समझ लो कि गैप डाउन होने का मतलब है कि बिलो 17,600 के बिलो अगर मार्केट का गैप डाउन होता है तो मेरा क्या लेवल्स निकलेगा। हालांकि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट में मूवमेंट है। कल अगर और हाँ, सैटरडे जिस दिन मार्केट क्लोज हो उस दिन आपका कुछ गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट है, तो वो आपको मंडे इफेक्ट करेगा। तो कल के डेट में मार्केट उतना कुछ खास मूवमेंट रहने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं अगर कल गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद मैं देखूंगा कि मार्केट 17,600 के ऊपर ही है और 15 टू 20 टू 30 मिनट्स मार्केट लगातार इसके ऊपर है, तो मुझे एक यहाँ से अच्छा अपसाइड मिलेगा जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 650 का टारगेट मैं लेके यहाँ पे चल सकता हूँ। और अगर बिलो 17,600, और एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो बिलो एक बार गया और 17,590, ये एक बहुत अच्छा प्राइस है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 17,600 आपका सपोर्ट अच्छा है और 17,550 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। दो मैं बात बोला हूँ, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, 17,600 और 17,550 अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि यहीं से मार्केट रिवर्स होगा। ये हो सकता है कि 17,560 या यहाँ से मार्केट रिवर्स, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर मार्केट इसके बिलो जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, डीप में बाई करो। वेट करके डीप में बाई करने में क्या है, मार्केट में आप जितना रुकोगे उतना अर्निंग होगा। दूसरी चीज, दूसरा रूल, प्रॉफिट दिखे प्रॉफिट बुक करके निकलो। तीसरा रूल, यू हैव टू पुट ए स्टॉप लॉस। दिस इज द प्रोफेशनल मार्केट, कोई इमोशनल नहीं। मार्केट आपके पापा या आपके भाई या कोई है नहीं। सो मार्केट में प्रोफेशनली आपको वर्क करना है, एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एसएल वर्क करना नहीं है। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रॉपर बताया। चले मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताता हूँ। जैसा कि हम लास्ट टाइम में देख रहे हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा अपसाइड में, मतलब एक डाउन बनाने के बाद 42,123, मतलब आज ये फिर 42,000 के अपसाइड में ही क्लोज दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं 3-4 ट्रेडिंग डेज से मैं बोल रहा था कि जब मार्केट आपका 42,000 के ऊपर अगर है, दैट मीन्स आप इसको मजबूती समझना, कमजोरी मत समझना। और आज भी देखा जाए तो मार्केट 42,000 के ऊपर ही है। सो क्लोजिंग भी अच्छा है और निफ्टी भी 17,600 के ऊपर ही क्लोज हुआ, मतलब निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दो लेवल्स दिख रहे हैं कि अगर मार्केट कल नॉर्मल इन दो रेंज को बीच में अगर ओपन होता है 42,300 और 42,200 के बीच में अगर ओपन होता है तो मुझे वेट करना होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में अगर ये मूव करता है तो 42,300 या 42,400 समथिंग का मैं टारगेट अपसाइड में देख सकता हूँ। और सेम चीज अगर मार्केट कल नीचे अगर ब्रेक कर रहा है 42,240 समथिंग, तो मैं देखूंगा अगर मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट आपका मजबूती नहीं, मजबूत है मार्केट, तो मैं यहाँ अगर डाउन जा रहा है तो मैं देखूंगा डीप में फिर से बाई करने का। अदरवाइज अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन जाएगा तो छोटा सा इस टारगेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं सेल में। लेकिन हाँ, एसएल डाल के ही आप काम करना। अगर 42,240 के बिलो जा रहा है तो आप यहाँ पे 42,200 या 42,150 समथिंग का टारगेट लेके और एसएल मस्ट यू हैव टू पुट एसएल, एसएल डाल के आप यहाँ पे काम करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एसएल अगर आप मान लो 42,240 के बिलो एंट्री करें तो ये एसएल आपका होगा जो आज का अभी का जो क्लोजिंग से पहले इसने बनाया था समथिंग 42,300 के आसपास का आप एसएल रखेंगे, इसमें काम करेंगे। अब और एक चीज क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या करना है, यहाँ पे मैं बताता रहा हूँ। अगर मार्केट अगर गैप अप हुआ 300 के ऊपर खुल रहा है और मार्केट सस्टेन कर रहा है तो 300 42,400 42,500 समथिंग का मैं टारगेट लेके चलूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ 42,000 के बिलो ओपन हो रहा है तो यहाँ पे मैं देखूंगा और उसको डीप जाने दूंगा, नीचे कोई रिस्क ना लेते हुए फिर मैं नीचे से बाइंग करके अपसाइड में। तो मेरा ये एक टारगेट ये रहेगा और सेकेंड आपका 42,000 समथिंग का। तो मैं फिर आता हूँ नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लेवल के साथ। धन्यवाद। आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स, रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।